तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एग्जाम आपका चल रहा है मिड टर्म एग्जाम, मार्क्स कितने लगने वाले हैं और रिजल्ट आपका कैसे बनेगा सेशन 2022-23। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लीजिए। 3rd to 8 का अलग पैटर्न है, 9th का अलग पैटर्न है एंड 11 का अलग पैटर्न है। अगर आप 10th और 12th के लिए जानना चाह रहे हैं तो हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। 10th एंड 12th के लिए भाई मार्क्स तो आपके 100 से लगते हैं ना, लेकिन यहाँ पर तो आप देख रहे हो कि सिर्फ 60, 80 और 70 ही लग रहे हैं। अब बाकी के जो मार्क्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, चलिए मैं बात कर लेता हूँ। आपको कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे आप वीडियो स्पेशली डिमांड पर बनाया गया है। 3rd से लेकर के 8th क्लास, 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट को फोकस करते हुए इस वीडियो को बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे सवाल डाउट आपके मन में चल रहे हैं रिगार्डिंग मिड टर्म एग्जाम, मार्क्स और रिजल्ट। काफ़ी सारे सवाल आप हमसे कमेंट में लगातार पूछते रहते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट तो हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ चुके हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी मैं आपके काफ़ी सारे छोटे मोटे डाउट तो वहीं पर क्लियर कर देता हूं। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े इंस्टाग्राम से हमसे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आईडी दे रखी है, आप जाकर के हमारे आईडी को फॉलो कर लीजिए। सबसे बड़ा सवाल और डाउट इस समय ये चल रहा है कि जो आपके मिड टर्म एग्जाम चल रहे हैं या कुछ आपके हो गए हैं या आपके पूरे हो गए हैं, तो ये जो मिड टर्म एग्जाम है ना, ये कितने नंबर का है। मतलब कि मार्क्स तो आपको पूरे पता लग रहे हैं, लेकिन ये कन्वर्ट होकर के कितने मार्क्स में आपको लगेगा, यानी कि आपके ओवरऑल मिड टर्म एग्जाम में आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा और सबसे बड़ा सवाल है कि इन केस हम किसी सब्जेक्ट में या ओवरऑल अगर हम मिड टर्म एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। तो आपके इन्हीं दोनों डाउट तो हैं ही, साथ में छोटे बड़े बड़े काफ़ी सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम आपका चल रहा है मिड टर्म एग्ज़ाम, मार्क्स कितने लगने वाले हैं और रिजल्ट आपका कैसे बनेगा सेशन 2022-23। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं, अपने भावनाओं में खो जाते हैं। और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों की भी डाउट क्लियर हो सके। तो बात करते हैं यहाँ पर सबसे जो पहला हमारा रहता है 3rd to 8, दूसरा रहता है हमारा 9th और तीसरा होता है 11, क्योंकि इन तीनों के अलग अलग पैटर्न और अलग अलग फॉर्मेट बनाया गया है। अगर हम बात करते हैं मार्क्स को लेकर के, तो जो मार्क्स हैं वो 3rd to 8th के हैं। आपके 60 मार्क्स का आपका पेपर लग रहा है। जो पेपर आप अभी दे रहे हैं मिड टर्म एग्जाम में वो आपका 60 मार्क्स का पेपर हो रहा है। अगर हम बात करते हैं 9th की, तो ये 9th का पेपर आपका हो रहा है 80 मार्क्स का, और सेम दैट आपका 11th का भी है 80 मार्क्स का। तो अब हम बात करेंगे कि जो ये 60 मार्क्स हैं ये कितने मार्क्स का आपका लगेगा कन्वर्ट होकर के, और जो ये 8th और 8th मार्क्स है ये किस तरह से कन्वर्ट होंगे। 3rd to 8 का अलग पैटर्न है, 9th का अलग पैटर्न है एंड 11 का अलग पैटर्न है। अगर आप 10th और 12th के लिए जानना चाह रहे हैं तो हमसे कमेंट पे पूछ सकते हैं। 10th एंड 12th के लिए मैं स्पेशली दूसरी वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो 3rd to 8 में जो 60 मार्क्स का पेपर है वो आपका कन्वर्ट होकर के लग जाएगा 30, यानी कि आपके जो मिड टर्म एग्जाम में जो मार्क्स लगने वाले हैं वो 30 मार्क्स लगेंगे क्लास 3rd से लेकर के 8th क्लास। आगे बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा 9th के लिए जान लेते हैं। तो जो 9th का आपका एग्जाम हो रहा है 80 का, वो कन्वर्ट होके आ जाएगा और वो भी आपका हो जाएगा 30 का, राइट। अब हम बात करते हैं 11 की। तो जो 11 का 80 मार्क्स का आपका पेपर चल रहे हैं अभी, वो कन्वर्ट होके हो जाएगा आपका 20 मार्क्स, राइट। यानी कि 30 मार्क्स लगेंगे 3rd to 8, 30 ही लगेंगे 9 और 20 लगेगा आपका 11 के लिए। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा तो आपको पता है, ये तो सिंपल ही हो जाएगा। आपको डिवाइडेड 2 कर देंगे, डिवाइडेड 2 कर देंगे तो आपका 60 आ जाएगा। ये 2.7 से अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आपका 30 आ जाएगा, 29 पॉइंट समथिंग आएगा, जिससे कि 30 मान लिया जाएगा। और इसको अगर हम सिंपली करते हैं तो 4 से कर देते हैं तो आपका 20 बन जाएगा। ये तो रहा मिड टर्म एग्जाम का कन्वर्जन किस तरह से रहेगा, जो कि
डिपार्टमेंट ने पहले ही क्लियर कर दिया था और मैंने आपको वीडियो भी बना दी थी, शायद आपसे कुछ मिस हो गया हो तो वो यहाँ पर क्लियर करने वाला हूं मैं। और वीडियो को यार लाइक आप जरूर करते रहा करें। काफ़ी सारे बच्चों का सवाल आता है कि वीडियो को लाइक करने के लिए क्यों कहते हैं। जब आप हमसे कॉपियाँ चेक कराते हैं और आप चाहते हैं कि कॉपी में गुड और वेरी गुड लिखा हो, तो सेम हमें भी जो लाइक करते हुए अप्रिशिएशन मिलता है, हैप्पीनेस और खुशी मिलती है। अब हम बात करेंगे मिड टर्म की। तो जो फाइनल एग्जाम आपके होने वाले हैं वो फिर से आपका रहेगा, फाइनल एग्जाम भी आपका सेम रहेगा। 60 का आएगा, ये 80 का आएगा और ये 80 का आएगा। अब जो फाइनल एग्जाम में जो मार्क्स कन्वर्ट होके लगेंगे वो फिर से भैया यहाँ तो हो जाएगा 30, ये हो जाएगा आपका 50। ये ध्यान रखना कि ये वाला जो 9th क्लास का पेपर होगा वो 50 मार्क्स का होगा, यानी कि 80 में कन्वर्ट करके 80 को 50 में कर दिया जाएगा। जो 3rd to 8 है वो 60 में से वापस फिर से 30 कर दिया जाएगा। अगर हम 11 की बात करते हैं तो ये 11 का आपका फिर से ये भी लगेगा आपका 50। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, 3rd to 8 में मिड टर्म एग्जाम आपका 30 का होगा कन्वर्ट होकर के, और जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वो भी 30 में रहेगा। दोनों 60-60 के आपके पेपर बनेंगे। अगर हम 9 की बात करें तो 80 नंबर का मिड टर्म एग्जाम जो कि कन्वर्ट होके 30 लगेगा, और 80 नंबर का फाइनल एग्जाम जो कि आपका 50 में कन्वर्ट होकर के लगेगा। यानी कि पहले क्या होता था, आपका 80 नंबर का पेपर पूरे के पूरे आपको 80 मिल जाते थे, बट इस बार आपको 80 पूरे नहीं मिलेंगे, वो आपके 50 हो जाएंगे। और 11 की बात करेंगे तो आपका 80 में से 20 मिड टर्म एग्जाम में, और 80 में से जो 50 है वो लगेगा आपका फाइनल एग्जाम में। अब अगर हम इनको कैलकुलेट करते हैं तो क्लास 3rd to 8 का 30 और 30 हो गया आपका 60, राइट। अगर हम क्लास 9 की बात करते हैं तो 50 और 30 आपका हो गया 80, और अगर हम 11 की बात करते हैं तो ये हो गया 50 और 20 हो गया आपका 70। तो भाई मार्क्स तो आपके 100 से लगते हैं ना, लेकिन यहां पर तो आप देख रहे हो कि सिर्फ 60, 80 और 70 ही लग रहे हैं। अब बाकी के जो मार्क्स हैं वो आपको कैसे मिलेंगे, चलिए मैं बात कर लेता हूं। आपको कोई भी डाउट आपका नहीं रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। जो भी डाउट रहता है ओपन रहता है आपके लिए कमेंट सेशन। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो क्लास 3rd to 8 है उसमें आपके प्लस जो 40 है वो लगेगा आपका इंटरनल असेसमेंट। इसी तरह से आपका जो 80 में से 20 आपके 100 पूरे करने हैं, तो ये रहेगा आपका क्लास 9 के लिए, और वो होगा आपका इंटरनल असेसमेंट। सेम दैट जो 70 आपका क्लास 11 के लिए वो आपका कन्वर्ट 30, यानी कि 30 नंबर आपके लग जाएंगे, और वो लगेंगे आपके इंटरनल असेसमेंट के। अब ये मैं आपसे डाउट क्लियर, थोड़ा काफ़ी सारे बच्चों के मन में ये भी सवाल चल रहे होंगे कि सर ये जो 40, 20 और 30 हैं ये किस बेस पर लगते हैं, और ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि 40 में से 40 पूरे आ जाएं, 20 में से 20 पूरे आ जाएं, और 30 में से 30 पूरे आ जाएं। ये 40, 30 और 20 ये मार्क्स आपके टीचर्स के हाथ में हैं जो आपको सेम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं, कुछ ऐसे लॉजिक है, कुछ ऐसे काम हैं जिनको आपको करना होता है, जिसके बाद आपको पूरे के पूरे मन लाएंगे। चाहे आप पढ़ने में कितने अच्छे हो, चाहे आप खराब भी क्यों ना हो, चाहे आपका कोई सब्जेक्ट वीक भी क्यों ना हो, तो ये वाले मार्क्स वो आपके पूरे ले सकते हैं आप। कौन सी ट्रिक है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बस आपको क्या करना है कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए कि सर हमें ये इंटरनल असेसमेंट में पूरे मार्क्स लाने का क्या ट्रिक है और क्या तरीका है, तो मैं आपको अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जो 11 का है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जो आपका यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट है तो 20 नंबर आपके यहाँ लगेंगे और 20 नंबर आपके यहाँ लगेंगे, राइट। जो 9 की बात करेंगे तो इंटरनल असेसमेंट में आपको 10 मार्क्स यहाँ लगते हैं और 10 मार्क्स यहाँ लगते हैं, तो 20 हो गया। जो 11 क्लास है उसमें यहाँ पर जो इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल वगैरह जिसे कहते हैं, तो 10 मार्क्स तो आपके लगेंगे मिड टर्म में एंड 20 मार्क्स लगेंगे
फाइनल में। तो 20 और 10 30 आपका हो गया। इसको प्लस करते हैं तो आपका हो गया ये वाला, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से 10 और 10 मिलके के 20 हो जाता है और 20 और 20 आपका 40 लग जाएगा। तो आई होप, हाँ कुछ और सवाल आपका है कि इनकेस अगर आप फेल हो गए हैं इसमें, मान लीजिए आप इसमें पास नहीं हो पाए, अब आपके पास क्या ऑप्शन होगा। तो एक बात तो आपको मैं कई बार बता चुका हूं, क्योंकि बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़ते रहते हैं और कुछ बच्चे तो पूरी वीडियो देख ही नहीं पाते, जिसके कारण उनका डाउट बना ही रह जाता है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको समझने की जरूरत है, परेशान और घबराने और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं मान लीजिए, तो आपको इस वाले पार्ट में और अच्छी मेहनत करनी है और अपने लूज पार्ट को देखना है कि किस तरह से आपको कौन से सब्जेक्ट में कितने कम मार्क्स आ रहे हैं। और आप जब आपके मिड टर्म एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे तो आपकी कॉपियां आपको दिखाई जाएंगी और आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न किस तरह से करना था और आपने जो कॉपी में गलती की है वो कौन सी गलती की है। बहुत सारे बच्चे तो कॉपी में लिखते टाइम भी बहुत गलतियां करते हैं, जिसके कारण के सीधे मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉपी में लिखना कैसे है जिससे कि कम लिखे और ज़्यादा मार्क्स आपके आ जाए, तो अगर आपको वो ट्रिक और वो लॉजिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर लीजिए कि सर यस हमें भी वो बताइए, जिससे कि हमारे पास जितना नॉलेज है उसको हम कैसे कॉपी में लिख सकते हैं ताकि हमें पूरे मार्क्स आ जाए। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसमें अगर आप फेल हो गए तो आपको एक मौका मिल रहा है फाइनल में, मस्ती छोड़ के, यारी छोड़ करके और ये आशिकी छोड़ करके, दीवानापन और प्यार मोहब्बत छोड़ करके आपको अपने स्टडी पर फोकस करना है और कैसे आपको स्टडी के लिए अच्छा प्लान करना चाहिए, किस तरह से आपको अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो आप जो मर्जी आपके मन में सवाल आ रहा होता है आप कमेंट सेक्शन में बताते रहा करें। कम्युनिटी पोस्ट आपके लिए डालता हूं, साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसे यार प्लीज़ लाइक कर लो, क्योंकि आपको गुड और वेरी गुड, हमारे लिए लाइक बनता है। शेयर कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। जय हिंद।